श्री विष्णु पुराण अध्याय 11 ध्रुव की उपेक्षा, मातृ संस्कार और ऋषियों से भेंट। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका विष्णु पुराण की पावन कथा श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे 11वां अध्याय, जिसमें मिलेगा एक बालक का आत्मसम्मान, उसकी मां का प्रेरणादायक मार्गदर्शन और ऋषियों से मिलकर भक्ति के पथ पर चलने का अद्भुत संकल्प। यह कथा है राजकुमार ध्रुव की, जो माता के वचनों से प्रेरित होकर भगवान श्रीहरि की आराधना करने निकल पड़ा। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं यह अनुपम अध्याय। श्रीहरि। प्राचीन समय में स्वयंभुव मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए थे, प्रेयसी रानी सुरुचि और धैर्यवान लेकिन उपेक्षित रानी सुनीति। सुरुचि से उत्पन्न हुआ उत्तम, जो राजा का लाडला था। वहीं सुनीति से जन्मा था ध्रुव, एक विनम्र और धर्म प्रेमी बालक। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर विराजमान था। उत्तम उसकी गोद में बैठा हंस रहा था। तभी बालक ध्रुव ने भी वही स्नेह पाने की चाह में पिता की गोद में चढ़ने की इच्छा जताई। लेकिन तभी सुरुचि ने ठंडी मुस्कान के साथ उसे रोका और कहा, अरे लल्ला, तू मेरी कोख से जन्मा नहीं है, फिर यह उच्चासन पाने की इच्छा क्यों करता है? तेरे जैसे स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए यह आसन नहीं बना है। यह तो मेरे पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ ही स्वप्न देखता है। ध्रुव का मासूम हृदय इस कटु वाणी से कांप उठा। वो अपमान से भरकर चुपचाप वहां से चला गया। राजसी वैभव के बीच उपेक्षा से विदीर्ण एक बालक। ध्रुव सीधा अपनी मां सुनीति के पास गया। उसका चेहरा लाल हो रहा था, ओंठ कांप रहे थे। सुनीति ने उसे गोद में बिठाया और स्नेह से पूछा, बेटा, तेरे चेहरे पर क्रोध क्यों है? किसने तुझे अपमानित किया है? किसने हमारे राजा और तेरे पिता का ऐसा अनादर किया? ध्रुव ने फूट फूट कर मां को सारी बात बता दी। सुनीति ने गहरी सांस ली और आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, सुरुचि ने जो कहा वह कठोर जरूर है, पर सत्य है। तेरे कर्म ही तुझे यह स्थिति दे रहे हैं। पर निराश मत हो। कोई भी मनुष्य यदि तप, भक्ति और श्रद्धा से कर्म करे तो वो ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। तू पुण्य एकत्र कर और ऐसा पद प्राप्त कर जिसे कोई छीन न सके, जो केवल तेरे पुरुषार्थ से मिल सके। ध्रुव की आंखों में दृढ़ता आ चुकी थी। मां, तेरे शब्द मेरी पीड़ा को रोक नहीं सके। अब मैं वही करूंगा जिससे ऐसा पद पाऊं जिसे कोई कभी नहीं पाया हो, न मेरा पिता, न राजा, न देवता। ध्रुव मां से आशीर्वाद लेकर अकेला ही वन की ओर चल पड़ा। उसके छोटे छोटे पग, लेकिन अटूट निश्चय। वन के भीतर जाकर उसने 7 महान ऋषियों को देखा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। वे सभी शांति से ध्यान में लीन थे। ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया और नम्रता से कहा, हे महात्माओं, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, लेकिन मेरी आत्मा आज ग्लानि और पीड़ा से भर गई है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? ऋषियों ने उसकी दृढ़ता देखकर कहा, हे राजकुमार, तू छोटा है, बालक है, फिर इतना निर्वेद कैसे? कोई वस्तु छिन गई है या कोई पीड़ा है? ध्रुव ने सुरुचि के वचनों का वर्णन किया। सप्तऋषि आश्चर्यचकित रह गए। वाह, क्षात्र तेज कैसा होता है! एक बालक भी अपमान को नहीं भूलता। ऋषियों ने कहा, तू ऐसा पद चाहता है जो सबसे श्रेष्ठ हो, तो उसकी प्राप्ति केवल विष्णु भगवान की आराधना से हो सकती है। मरीचि बोले, विष्णु के बिना श्रेष्ठ पद नहीं मिलता। अत्रि, जनार्दन जिससे प्रसन्न होते हैं उसे स्वयं नारायण का धाम प्राप्त होता है। अंगिरा, संपूर्ण सृष्टि गोविंद में व्याप्त है, उनकी ही भक्ति कर। पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ सभी ने कहा, भगवान अच्युत की भक्ति से ही तेरी आत्मा को परम शांति और सर्वोच्च पद प्राप्त होगा। ध्रुव ने पूछा, हे महर्षियों, आप सभी ने मुझे आराध्य देवता तो बता दिए, पर कृपया अब यह भी बताइए कि मुझे क्या जपना चाहिए। ऋषियों ने उसे बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र तेरे पितामह स्वयंभुव मनु ने भी जपा था और भगवान ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ सिद्धियां प्रदान की थीं। तुम भी इस मंत्र को लेकर तप में लीन हो जाओ
प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। अध्याय 11 समाप्त। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में जानिए ध्रुव की कठोर तपस्या और भगवान विष्णु का दिव्य प्रकट होना। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए। हरिओम।